हाय गाइस, ये देवांग महेश्वरी दिस साइड। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स एक डेटा इंजीनियरिंग और बिजनेस एनालिटिक्स कंपनी है जो कि डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स को अपनी एनालिटिक्स सर्विस प्रोवाइड करती है। कंपनी की जो ओवरऑल लिस्टिंग थी ये अराउंड नवंबर 2021 के आसपास हुई थी। ऑलमोस्ट 60% तक स्टॉक प्राइस फॉल हुआ। 300 रुपीज तक का स्टॉक ने ओवरऑल बॉटम बनाया है एंड करेंटली इट इज ट्रेडिंग एट 369। द क्वेश्चन दैट कम्स नाउ इज, क्या लेटेंट व्यू हमें अभी खरीदना चाहिए या क्या ऐसा रीजन है कि स्टॉक जो है वो 700 प्लस का 300 रुपीज तक आ गया। चलिए हम इसी क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में निकालते हैं। दो पार्ट्स में वीडियो रहेगा। सबसे पहले हम थोड़ा ग्रोथ के बारे में और ओवरऑल वैल्यू के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड देन विल डू द टेक्निकल एनालिसिस ऑफ लेटेंट व्यू। ट्रेंड्स के बारे में समझेंगे और कौन सा ऐसा पॉइंट हो सकता है जहां से आपको स्टॉक में एकदम मोमेंटम पिकअप करता हुआ दिखे। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी में क्या हो रहा है ओवरऑल ग्रोथ में। कंपनी का अगर हम पी मल्टीपल देखें तो अराउंड 62 है, आर ओ सी 17.5%, आर ओ ई 15.1%। इफ यू लुक एट द डेट इक्विटी रेशियो 0.03 एंड दिस इज टेलिंग दैट कंपनी जो कैश रियलाइजेशन है वो काफी अच्छा होता है। डेट एक प्रॉब्लम इस कंपनी के लिए नहीं है। अब बात करते हैं मेन चीज जो है ग्रोथ। ओवरऑल अगर हम लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स के बारे में देखें तो जून 2022 क्वार्टरली रिजल्ट्स 120 करोड़ का ओवरऑल टॉप लाइन आया। जून 21 में दिस वाज ऑफ 88 करोड़, यानी कि यहाँ पे हमको ओवरऑल अराउंड 46-47% का एक जंप देखने को मिला ओवरऑल सेल्स में। प्रॉफिट की बात करें तो 22 करोड़ का प्रॉफिट 31 करोड़ का हो गया, यानी कि ऑलमोस्ट 50% तक यहाँ पे भी हमको एक प्रॉफिट में जंप देखने को मिला। इसके पुराने क्वार्टर्स के रिजल्ट भी अगर हम देखें तो मार्च में अच्छी ग्रोथ थी, फ्रॉम 79 करोड़ टू 117 करोड़। प्रॉफिट देखें तो 24 करोड़ का 36 करोड़ हो गया। तो ओवरऑल द क्वार्टर रिजल्ट्स व्हिच आर कमिंग आर गुड। एक ग्रोथ जो है इसमें ओवरऑल रिजल्ट्स में दिख रही है। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो स्टॉक प्राइस 700 प्लस का 300 रुपए तक करेंटली 369 रुपीज पे आ गया है। क्या चक्कर है ये? देखिए, इस चक्कर को ही वैल्यूएशन का चक्कर बोलते हैं। कभी कभी आपने बहुत बार देखा होगा कि रिजल्ट्स अच्छा आ रहे हैं फिर भी स्टॉक प्राइस गिर जाता है, क्योंकि ऐसा बेसिकली उसके हाई वैल्यू के कारण होता है। और ऐसा ही कुछ हमें इसमें देखने को मिला। ओवरऑल कंपनी की जो लिस्टिंग हुई वही काफी हाई वैल्यू पे हुई थी और इसीलिए तब से हमको स्टॉक में ओवरऑल डाउनफॉल देखने को मिला, क्योंकि बाकी ग्रोथ एक वो बिजनेस की कंसिस्टेंसी है वो सब चीजें सही लगती है। प्लस जो ओवरऑल सेक्टर है वो भी एक ग्रोइंग सेक्टर है, क्योंकि एनालिटिक्स है, डेटा इंजीनियरिंग है, दिस इज ऑल फ्यूचरिस्टिक सेक्टर। तो यहाँ पे सेक्टर की प्रॉब्लम नहीं है, ग्रोथ की प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी भी सही चल रही है। बट यहाँ पे जो एक प्रॉब्लम है वो ये कि स्टॉक बहुत हाई वैल्यू पे ओवरऑल लिस्ट हुआ था और उसके कारण ये करेक्शन चलते जा रहा है। तो ये करेक्शन कहाँ तक चलेगा? ओवरऑल आईपीओ के हाई प्राइस से अगर हम देखें तो 60% तक का करेक्ट हो गया। चलिए हम थोड़ा चार्ट पे डिस्कशन करते हैं और एक अच्छा लो रिस्क एंट्री पॉइंट की बात करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं डेली चार्ट पे जाता हूँ। सो दिस इज डेली चार्ट ऑफ लेटेंट व्यू। लिस्ट हुआ, काफी तेजी में लिस्ट हुआ। लिस्टिंग ओपनिंग जो हुई वो 488 रुपीज की। अगर हम नेक्स्ट 2-3 डेज में देखें तो अराउंड 50% तक का रिटर्न लेटेंट व्यू ने दिया था। और काफी लोग काफी एक्साइट होके इतनी हाई वैल्यू पे चीजें खरीद लेते हैं इतने हाई प्राइस पर। हुआ ये कि उसके बाद कंटिन्यूस स्टॉक में करेक्शन आया, प्रॉफिट बुकिंग चलती गई। अभी देखे हम तो 370 के प्राइस पे ओवरऑल स्टॉक चल रहा है। अब ये कहां तक करेक्ट होगा? देखिए, एक डाउन ट्रेंड, एक जो डाउन ट्रेंड होती है वो कहां तक चलती है ये किसी को पता नहीं होता। जिस तरीके से अप ट्रेंड में स्टॉक्स 5-5 गुना हो जाते हैं, उसी तरीके से इन डाउन ट्रेंड्स द स्टॉक कैन फॉल टू लाइक 70%, 80%, समटाइम्स इन वेरी बैड केसेस 90-95% ऑल्सो। सो डाउन ट्रेंड कहां पे जाके खत्म होगी, नो बडी हैज द एग्जैक्ट आंसर, बट इट डजेंट मीन दैट इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड दैट फ्रॉम वेयर यू हैव टू बाय। खरीदना कहां से ये हम निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा स्ट्रक्चर। अब देखिए, यहाँ पे स्टॉक जो है वो कंटिन्यूअस लोअर हाई लगा रहा है। स्टॉक यहाँ आता है, फिर एक लोअर हाई बनता है, फिर यहाँ आया स्टॉक, फिर यहाँ पे एक लोअर हाई बना। अब ये जब तक बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा तब तक यहाँ पे एक कंफर्म्ड अप ट्रेंड हमको नहीं देखने को मिलेगी। साथ में हम एक ट्रेंड लाइन बनाते, एक सिंपल रेजिस्टेंस लेवल देखते हैं कहाँ से ये स्टॉक में एक मोमेंटम आने के अच्छे चांस है। तो अगर आप ये ट्रेंड लाइन देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा एक रिजेक्शन, दो रिजेक्शन। सो ये एक अच्छी ट्रेंड लाइन है जिसके ऊपर हमको यहाँ पे एक ओवरऑल तेजी देखने को मिल सकती है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। अब
क्या स्टॉक यहां से ही ऊपर जाएगा? देखिए ये एज आई सेड टफ है बताना, कोई भी नहीं बता सकता टू बी ट्रू, पर जहां से भी हमको ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक मिले, एंड इफ यू कैन सी ये जो मूविंग एवरेजेस है ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। यहां से देखिए स्टॉक रिवर्स हो गया, तो ये मूविंग एवरेजेस अभी एक रेजिस्टेंस है, ये ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस है। तो हमें प्रीटेम्प्ट नहीं करना है कि हम स्टॉक को जाके खरीदे, जल्दबाजी नहीं करनी है, वेट करना है सही समय का, जब हम एक अच्छी ग्रोथ कंपनी को एक अच्छे टेक्निकल सेटअप के साथ रहे, अच्छी ट्रेंड के साथ रहे, जिससे कि आपको फटाफट भी पैसा मिले, तो आपका टाइम सेव होगा, साथ में आपको ज्यादा रिस्क भी नहीं लेनी पड़ती है, हम एक लो रिस्क एंट्री पॉइंट उधर से निकाल लेते हैं। तो आपको स्टॉक को वेट करना है, हो सकता है यहाँ कुछ और महीने कंसोलिडेट हो और उसके बाद हमें एक ब्रेकआउट मिले। तो हमेशा फंडामेंटल्स को टेक्निकल्स के साथ अलाइन रखिए, जिससे कि आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना रहेगा, ज्यादा रिसर्च नहीं करनी रहेगी, और एक लो रिस्क पे आप एंटर कर पाएंगे। अगर आपको ये एनालिसिस और ये टेक्नो फंडा अप्रोच सही लगा है और ट्रेंड्स के बारे में आप और समझना चाहते हैं, तो सैटरडे को देयर इज अ वेबिनार ऑन हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेंड फॉलोअर। काफी लोगों का लास्ट वेबिनार मिस आउट हो गया था, तो रिक्वेस्ट पे वापस हम इस सैटरडे को वही सेम वेबिनार कर रहे हैं। द ज्वाइनिंग लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जो कि एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, तो सारी अपडेट्स वहां पे मिलेगी, ज्वाइनिंग लिंक भी आपको वहां पे मिलेगी। तो मिलता हूं आपसे वेबिनार में, ट्रेंड फॉलोइंग के कोर मेथड्स डिस्कस करेंगे, साथ में हम एक सेलिंग रूल के बारे में भी वहां पे डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी ए देवांग माहेश्वरी।